शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के वतन में बाबा के पास जाने के लिए हम सभी को अपनी एक आदर्श प्रेरणादायी स्थिति बनानी है, जिसको बाबा के शब्दों में कहूँ तो वो है हमारी कर्मातीत स्थिति। जिस कर्मातीत स्थिति का प्रभाव, हमारी स्थिति का प्रभाव कर्म पर हो और परिस्थिति पर हो, परंतु हम बाबा के पास हों, साथ हों, और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारी याद की यात्रा आरंभ होती है अमृत वेले से। अमृत वेला अति शुभ वेला है, अमर बनाने की वेला है, अमूर्त बनाने की वेला है, अर्थात बिना मेहनत के अशरीरी विदेही स्थिति बनाने की वेला है। वो तो जो जितना उसका अभ्यास करे उसको उसकी अनुभूति हो, और उस अनुभूति में श्रेष्ठ अनुभूति का गायन हमारे शास्त्रों के अंदर अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद, बाबा ने भी सृष्टि पर अवतरित होने से पूर्व जब ब्रह्मा तन में प्रवेश कर रहे थे, ब्रह्मा बाबा समाधिस्थ थे, तो बाबा ने प्रथम यही महावाक्य उच्चारण किए, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। परमानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ज्योति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो आज मुझे आप सभी को हमारी जो अमृत वेले से परम धाम की ओर जाने की जो यात्रा बाबा ने सिखाई है, तब से लेकर के हम अपनी यात्रा को पूरे दिन के अंदर कैसे करते हैं, पहले मैं थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिकल हमारे कुछ भाइयों की मदद से आपको दिखाएंगे, जिससे आप आईने में देखेंगे। आईने को जब पारा, कांच को जब पारा चढ़ाया जाता है
तो आईने में चेहरा दिखने लगता है, लेकिन जब आईने में देखते हैं तो फिर पारा चढ़ता है। तो अभी आप देखेंगे अपना आईने में अपना मुखड़ा कि सारे दिन में आप किस प्रकार यात्रा करते हैं। और आप सभी देखेंगे अमृत वेले से लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत ओम शांति। ओम शांति। रिस्पेक्टेड दीदी जी और सभी ब्रह्मावस भाइयों, हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना, और उसके लिए हम सभी ब्रह्मावस नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ भी करते हैं। तो हमारी दिनचर्या की जो शुरुआत है वो अमृत वेले से होती है। तो हम सभी का अमृत वेला नंबरवार है। कैसे है वो हम सभी देखेंगे। तो सबसे पहले अमृत वेला होता है, 3:30 बजते हैं और अलार्म बजता है और सभी धीरे धीरे उठते हैं और गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। आप देख रहे हैं कई ब्रह्मावस थे वो तो अभी मोबाइल में वो अपना अलार्म है वो बंद करके सो रहे हैं वापिस, और कई है वो अभी झुटके खा रहे हैं, और कई ब्रह्मावस से है वो एकदम अलर्ट होकर बाबा से अमृत रस पी रहे हैं और चारों ओर वाइब्रेशन फैला रहे हैं। और कहीं तो बाबा कहते हैं रजाई को राजाई समझ लेते हैं, तो अभी भी रजाई ओढ़े हुए सोए हैं और बैठे हुए हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी भी कुछ न कुछ हालत है इनमें से है। तो ये है हमारा अमृत वेला, दिनचर्या की शुरुआत। सभी का बहुत बहुत हम करताल ध्वनि से धन्यवाद कहते हैं। फिर हमारा दूसरा पहलू बहुत ही महत्व का, वो है मुरलीधर की मुरली। तो मुरली क्लास में भी हम सभी बच्चों का क्या हाल है वो सभी हमारे भाई हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो सभी भाई मुरली क्लास में बैठे हैं और हमारे टीचर है वो मुरली सुनाने के लिए क्लास में एंटर हो रहे हैं। कई बच्चे तो टीचर के पहले पहुंच चुके हैं और बाबा की याद में बैठे हैं, और टीचर है वो आ गए हैं। और अभी हम मुरली क्लास के पहले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। आप देख रहे हैं कहीं तो पहले ही नमाज पढ़ना शुरू कर चुके हैं और कहीं तो एकदम बाबा को याद कर रहे हैं।
तो अभी हम मुरली क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ निरंतर मुझ बाप को याद करो। यही एक रास्ता है पतित से पावन बनने का। आप देख रहे हैं कई बच्चे अभी स्कूटर लेकर मुरली में थोड़ी देर से पहुंचे हैं और जाकर के बैठ जाते हैं, और वो भी पीछे आए हैं और सबके आगे जाकर बैठ गए हैं, इसलिए सबको डिस्टर्ब हो रहा है। और आप देख रहे हैं कई जो अलर्ट एक्यूरेट बच्चे हैं बाबा के, वो तो बहुत ही अच्छी तरह से मुरली को नोट भी कर रहे हैं और अच्छी तरह से ये क्या हुआ, ये भाई अभी बाबा से बात करने का समय है और अभी माया से बात कर रहे हैं, भाई अभी ऑर्डर बाद में लिखाना, अभी टाइम नहीं है। तो आज का प्रश्न है, माया के संग का रंग न लगे उसके लिए बच्चों को क्या करना है? उत्तर है, सदा एक बाप की याद में मगन रहो, एक का पाठ पढ़ो। अकेले आए थे, अकेले जाना है। फिर आज का स्लोगन है, सदा निमित्त और निर्माण भाव धारण करो और सबको मधुर वाणी बोलो। अच्छा, ओम शांति। अरे भाई, अभी तो मुरली, अभी तो याद भी बाकी है। बाबा को 5 मिनट याद करके फिर सभी जाना, ये क्या हुआ? अभी तो टीचर बैठे हैं और आप तो लेट आए थे और सबसे आगे जा रहे हैं, तो इतनी भी जल्दी क्या है? तो अभी 1 सेकंड सभी साइलेंस में बैठेंगे और फिर मुरली क्लास पूरा होगा और फिर सभी जाएंगे। तो 1 मिनट साइलेंस में सभी बैठेंगे। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैनों में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। ओम शांति। तो आपने देखा मुरली क्लास में जो हमारी पोजीशन होती है, कई बच्चे तो बिल्कुल बाबा को पहले 15 मिनट याद करते हैं, लास्ट में भी मुरली क्लास के बाद बाबा को 15 मिनट याद करते हैं, और कई बच्चे हैं वो तो देरी से आते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चों का पुरुषार्थ कैसा है? कई बच्चे हैं वो चलती कला वाले हैं, कई रुकती कला वाले हैं, कोई गिरती कला वाले हैं, और कई बच्चे हैं वो उड़ती कला वाले हैं। तो हमारे सामने 2 महाशय आ रहे हैं और साथ में थोड़ा देरी से लेकिन तीसरे महाशय भी पहुंच गए हैं, और हमारे सामने ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में बच्चों को बुला रहे हैं। और ये क्या चलती कला वाले बच्चे ये साइड सीन को देख रहे हैं, बाबा को देखो, साइड सीन को नहीं देखो, और फास्ट चलो, अभी समय कम है, 83 इयर्स हो गए हैं और ये तो गिर गए, गिरती कला में आ गए, कभी चढ़ती कला कभी गिरती कला, और ये बाबा के पास एक पहुंच गए, लेकिन नहीं, माया ने फिर खींच लिया। ये बाबा खींच रहे हैं, एक तरफ माया भी खींच रही है। आखिरी में धीरे 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 करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप समान 2 बच्चे तो बन ही गए, लेकिन अभी भी एक है जो माया की चुंगल में फंसा हुआ है, अभी भी साइड सीन देख रहा है। नहीं, बाबा को देखो, देखो बाबा मुस्कुरा के आपको बुला रहा है,
जल्दी आओ बच्चे, जल्दी आओ। यस, सभी जोरदार करतल ध्वनि से इन बच्चों का अभिवादन करेंगे। फिर दूसरी कला, बाबा कहते बच्चे खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी में खग्गिया मारते रहो। तो ये बच्चे हैं वो सदा खुश रहते हैं, सच तो बिठो नच। सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। तो खुशी वाले बच्चे भी बाबा के पास पहुंच गए हैं। अभी तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो बाजुली खेलकर बाबा के पास आएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराकर बाबा के पास पहुंच रहे हैं। बाबा कहते बच्चे 5 स्वरूप में रहो, आपके 5 ही स्वरूप है, छठे स्वरूप में ना रहो। छठा स्वरूप है देहभान का, इसलिए ये दोनों आत्माएं एकदम बाजुली खेलकर बाबा के पास पहुंच गई है। बाबा उनको गले लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे 108 रतन, बाबा के चुने हुए रतन जो उड़ती कला वाले हैं, वो बाबा के पास आ रहे हैं। अभी बाबा कहते हाई जंप का समय भी गया, अभी उड़ती कला का समय है। तो डबल लाइट फरिश्ते हमारे बीच में आ रहे हैं। फरिश्ते हैं हम, ये सभी फरिश्ते बाबा के पास पहुंच गए हैं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बाबा के साथ वतन में जाने का समय आ चुका है। अपने स्थान पर फरिश्ता बनेंगे, उसी स्वरूप में स्थित होकर बाबा के साथ घर चलेंगे, एकदम अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाएंगे।
ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर सभी फरिश्ते ब्रह्मा बाप समान बनकर वतन में उड़ ही गए। लास्ट में इतना ही कहेंगे कि मंजिलें उन्हों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी ने इसमें से कोई दिन की दिनचर्या में कोई ऐसी भी पलों की घटना महसूस की होगी कि हम भी अपनी स्थिति ऐसी बना देते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार एक ही बात बताते हैं, मीठे बच्चे, विदेही बाप तुम बच्चों को घर ले जाने आए हैं। विदेही आए थे, अशरीरी आए थे, तो अब अशरीरी होकर के ही वापस चलेंगे। तो अशरीरी स्थिति के लिए हमें फरिश्तापन की स्थिति तक का अभ्यास करना है। और इस अभ्यास के लिए हमें सदा बार बार यही स्मृति में लाना है, मैं विदेही बाप की संतान, विदेही आत्मा हूँ, वर्तमान मैं फरिश्ता हूँ। क्योंकि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। जब तक फरिश्ता स्थिति नहीं, मैं विदेही स्थिति, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब भी योग में बैठते हो, एक तो अलर्ट होके बैठो, आंखें खुली रखकर बैठो, भूल से भी आंखें बंद ना करो। बाबा आपसे नजर मिलाकर आपको निहाल करने आते हैं, वरदानों से आपकी झोली भरने आते हैं। और यही स्मृति पक्की रखें कि मैं कौन और मेरा कौन। प्रभु जानता है कौन क्या देता है और कौन क्या लेता है। ये हिसाब हमें भूलना है। इसलिए प्रभु ने भी क्या किया, खाली हाथ जगत में भेजा, परंतु हम बच्चों का
भाग्य लिख करके भेजा। और अब हम फिर से जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। अपने कर्मों की रेखा के साथ साथ अपने भाग्य को भी लेते हुए जाएंगे और फिर आएंगे अपनी उस ही प्यारी प्रिय दुनिया में, जहाँ बाबा ने हम बच्चों को भेजा। चलें प्रथम फरिश्ता बनके वतन की ओर, जहाँ फरिश्ता स्वरूप में बाबा बाहें पसार के खड़े हैं, हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। और नई दुनिया भी हमारा, हम देवी देवताओं का इस धरनी पर पांव पड़े उसका इंतजार कर रही है। प्रकृति माँ भी सात्विक होकर के जैसे माँ बच्चों का इंतजार करती है, ऐसे वह भी हमारा इंतजार करती है। इसलिए एक ही लगन में मगन होकर यही अगन को प्रज्वलित करें। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो आदरणीय दादी जी बैठी हैं फरिश्ता स्वरूप में। दादी जी की दृष्टि लेते हुए बाबा की भी दृष्टि लेते हुए हम सभी चलेंगे अपने प्यारे बाबा के पास, अपने प्यारे घर, प्यारे वतन में। ओम शांति। कोई आंखें बंद ना करे, सभी अलर्ट होके बैठे। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, एक ही संकल्प, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो चलें वतन की ओर।